सबसे पहले सभी चैनल्स के हमारे दर्शक बंधुओं को मेरा झारखंडी जोहार, मेरा कुड़माली जोहार। आज बेसिकली हम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, नो एसटी नो वोट कैंपेन जो इस घाटशिला उपचुनाव में हम लोग चला रहे थे, तो उसका एक इम्पोर्टेंट मोड अभी आ गया है। हम लोगों ने करीब करीब सभी गाँव में छोटा छोटा मीटिंग करने के बाद हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया और उसके बाद हम लोगों ने इंडिया और यूपीए दोनों सरकार को हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया। दोनों सरकार को हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया और मेमोरेंडम देने के बाद राज्य सरकार और केंद्र सरकार को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है इस लेटर के माध्यम से, आप लिखित हमें बताएं कि हमारे जो मांग है, हमारे डिमांड्स के लिए आप क्या करना चाहते हैं। अगर 15 दिनों का इसमें अल्टीमेटम दिया गया जो कि 6 नवंबर को 15 दिन कंप्लीट होता है, उसके बाद समाज स्वतः डिसाइड करेगा कि उसे आगे क्या करना है, नहीं करना है। हम लोगों ने स्लोगन दिया हुआ है नो एसटी नो वोट, और इसमें थोड़ा सा हम लोगों ने राहत दिया हुआ है क्योंकि अभी आपने देखा होगा हमारे एसटी डिमांड को लेकर काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा था। तो हम लोगों ने इस उपचुनाव में सिर्फ भाषा को लेकर, कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने को लेकर हम लोगों ने सरकार से निवेदन किया है। और कुड़माली ही क्यों, कुड़माली के साथ साथ हो और कुड़ुक, जो 3 भाषाओं का 8वीं अनुसूची में शामिल कराने का जो डिमांड था, उसको राज्य सरकार और केंद्र सरकार आगे बढ़ाए। तो ये हमारा डिमांड है और उसके लिए हम लोगों ने ये लेटर दिया हुआ है सरकार को। जैसे आपने कहा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को दिए हैं, तो राज्य सरकार के किसको व्यक्ति को, किस मंत्री व विधायक व किसी जिम्मेदार व्यक्ति को दिए और केंद्र सरकार के कौन से प्रतिनिधि को दिए? हम लोगों ने जेएमएम शासित राज्य सरकार को, जो यूपीए का पार्टनर है, उनके दीपक बिरुवा जो दादा हैं, जो मंत्री जी हैं झारखंड राज्य के, उनको हम लोगों ने दिया है। और केंद्र सरकार में जो यहाँ के प्रभारी हैं आदित्य साहू जी, जो राज्यसभा के एमपी हैं, उनको हम लोगों ने दिया है। ये केंद्र सरकार को दिया है। वहाँ से क्या आश्वासन मिला आप लोगों? हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हम लोगों ने पहले भी बोला है। रिटर्न पे हम लोगों ने दिया है, हमें रिटर्न पे जवाब चाहिए। दोनों ही पार्टियों को और दोनों ही सरकारों को हम लोगों ने क्लियर कर दिया है कि आप लिखित हमें जवाब दें कि आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा? अभी तो कुछ कहा नहीं है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनका जवाब क्या आएगा। उसके बाद जैसे आपने कहा था कि 15 दिन का समय दिए, जो 6 तारीख को आपका 15 दिन पूरा हो जाए, अगर कुछ आश्वासन या कुछ भी आप पर जो है कार्रवाई या फिर कुछ क्रियाक्रम नहीं होता है, तो उस स्थिति में आप लोग क्या डिसीजन कीजिएगा? उसके बाद हम लोग पूरा आदिवासी कुड़मी समाज और अन्य जो संगठन है और अन्य जो लीडर हैं, उन लोगों के साथ हम लोग एक बैठक करेंगे। उस बैठक में हम लोग निर्णय लेंगे। लेकिन स्लोगन से आपको पता चल गया होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। नो एसटी नो वोट, सीधा है, ये स्लोगन है, ठीक है। उसके साथ हम लोगों ने, देखिए, डाउन हटते हुए सिर्फ भाषा के लिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि भाषा को लेकर 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए भारत के संविधान 344(1) और 351 के तहत आप हमारी कुड़माली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करें। अभी जो आपने नो एसटी नो वोट का जो नारा आप लोग लगाए हैं, ये कितना सफल हो पाया है अब तक? क्या गांव में सफल हो रहा है या घाटशिला में? देखिए, ये इस तरह का सवाल है कि आप इस चुनाव में किसी पार्टी को ये पूछना कि आप जीत रहे कि नहीं जीत रहे हैं, तो हर कोई बोलता है कि हम जीत रहे हैं, ठीक है। तो इसका रिजल्ट लास्ट में आपको देखने को मिलेगा कि क्या रिजल्ट आएगा। हम लोग अपने स्तर से सभी गांवों में जाके मीटिंग किए हैं, सभी गांव के प्रधानों से बात किए हैं, सभी युवाओं से बात किए हैं और रिक्वेस्ट किए हैं कि आप सामाजिक डिमांड को लेकर नो एसटी नो वोट जो कैंपेन है उसको सक्सेस करें। और इसमें ऐसे नहीं है कि हम लोगों ने वोट बहिष्कार के लिए किसी को बोला है। हम लोगों ने बोला 15 दिन के अंदर अगर वार्ता नहीं होती है, फिर हम लोग नो एसटी नो वोट के तहत हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। लेकिन अभी हम लोग जहां पर भी मीटिंग किए यही बोले हैं कि अगर सफल वार्ता होती है राज्य सरकार और केंद्र सरकार से, तो जो भी वार्ता होती है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 8 या 9 तारीख को करेंगे। 6 तारीख को हमारा 15 दिन कंप्लीट हो रहा है। अगर इसमें आप लोगों को सकारात्मक कुछ जवाब नहीं मिलता है तो ये निश्चित ये कहेंगे या फिर वापस लिया जाएगा? नो एसटी नो वोट नहीं, ये वापस नहीं लिया जाएगा। इसका प्रारूप लेफ्ट राइट हो सकता है, इसमें कोई वापस नहीं लिया जाएगा। ये एक ट्रेलर है। अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार अगर बात नहीं करती है तो आने वाले टाइम में जो बंगाल में चुनाव हो रहा है या फिर झारखंड में या फिर उड़ीसा में होगा, तो टोटल जो कुड़मी समुदाय का 40,000 गाँव है तीनों राज्यों में, हम लोग पूरा राज्यव्यापी, तीनों राज्यव्यापी हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। बाकी चुनाव पर भी? हाँ, बाकी चुनाव पर भी। ये तो ट्रेलर है। सॉरी, उपचुनाव के अलावा? हाँ, उपचुनाव के अलावा मेन चुनाव में भी हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे अगर हमारी डिमांड को
नहीं रखा जाता सही पटल पर और वार्ता नहीं होती है, क्योंकि इतना बड़ा रेल आंदोलन हुआ, कुछ भी वार्ता नहीं हुआ, तो फिर बेकार है हम लोग ना। इस पूरे समुदाय रेल ट्रैक पर उतर गया और कोई वार्ता नहीं होता है। कोई भी समुदाय हो, सिर्फ मेरा समुदाय नहीं, कोई भी दूसरा समुदाय या जनजाति समुदाय हो या कोई भी भारत का मतलब समुदाय हो, अगर अपने डिमांड को लेकर आंदोलन करता तो उसे वार्ता होना चाहिए। अगर वार्ता ही नहीं होगा तो फिर तो दिक्कत है इस डेमोक्रेसी में। अमित जी, आप बताएं कि 2024 में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव भी हुआ, उस टाइम तो आप लोग कुछ नहीं बोले? नहीं, डिमांड उस टाइम भी हुआ था, और ये नो एसटी नो वोट का जो मतलब स्लोगन है, ये कई बार हमारे राज्यव्यापी या फिर तीनों राज्यव्यापी जब मीटिंग्स होता था तो इसमें उठता था, लेकिन कभी कोई इनिशिएटिव नहीं ले पाया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे ही समुदाय के इलेक्शन लड़ते हैं या फिर पॉलिटिकल पार्टी के नेतृत्व करता है या फिर कद्दावर नेता हैं, तो वहाँ पर कोई हिम्मत नहीं ले पा रहा था। ये एक छोटा इनिशिएटिव है मेरा और मेरे साथियों का और आदिवासी कुर्मी समाज और जितने लोग भी इसमें समर्थन कर रहे हैं, एक छोटा इनिशिएटिव है कि कैसे हम अपने बातों को सही पटल पर रख सकें।